Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to MagnetBrains. So भाई MagnetBrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSC, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT book या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. दो चैप्टर्स या दो वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूं. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइज आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? तो बेसिकली आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अबाउट वन मोर नेटवर्क डिवाइस. और बेसिकली अब मत इरिटेट हो बिकॉज दिस इज योर लास्ट नेटवर्क डिवाइस विच इज राउटर. यस, बहुत ज्यादा नाम सुना है हमने इस राउटर का. क्या है बेसिकली ये राउटर, वो आज इस वीडियो में हमें समझ में आ जाएगा कि क्या है ये राउटर. बेसिकली है कौन सी बला का नाम राउटर, क्या यूज करने वाले हैं हम राउटर का, क्या करता है बेसिकली राउटर, वो आज इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 10th चैप्टर चल रहा है विच इज कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं वन मोर नेटवर्क डिवाइस विच इज राउटर. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई राउटर. तो कुछ ऐसा दिखता है राउटर, राइट. आपके घर में लगा हुआ होगा, वाईफाई प्रोवाइड करने का काम कर रहा होगा, बट उसमें राउटर होता है, मतलब वो पूरा डिवाइस एक्चुअली राउटर नहीं होता है, वो एक हाइब्रिड डिवाइस है. ठीक है, उसमें और भी फंक्शनैलिटीज होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए पहले राउटर की बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है राउटर. सो अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. क्या है एक राउटर? तो एक राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है. राउटर क्या है? एक नेटवर्क डिवाइस है दैट कैन रिसीव, जो रिसीव कर सकता है डेटा को, एनालाइज कर सकता है उसको और फॉरवर्ड कर देता है डेटा पैकेट्स को अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. मतलब जैसे सपोज एक डिवाइस है, एक डिवाइस है जो क्या कर रहा है, डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहा है, डेटा पैकेट्स को रिसीव कर रहा है. अब ये एनालाइज कर रहा है कि यार ये डेटा पैकेट मुझे पर्टिकुलर किसी भी कहीं पर भी भेजना है. अब इस डिवाइस से एक नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, इससे बहुत सारे नेटवर्क्स कनेक्टेड है सपोज. ठीक है, इसमें बहुत सारे पीसीज हैं सपोज. तो अब सपोज इस पीसी पे मुझे भेजना है, तो अब ये डिटरमाइन करना कि क्या मेरे लिए बेस्ट पाथ रहेगा इस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचने के लिए, वही करता है राउटर. तो राउटर क्या करता है? राउटर रिसीव करता है डेटा को, डेटा को रिसीव करता है, एनालाइज करता है उस डेटा को, क्योंकि जो ये डेटा आपको मिलता है ना, सपोज आपको नहीं, मतलब ये जो राउटर को डेटा मिलता है, इसमें दो चीजें होती हैं. एक होता है डेटा, है ना, एक होता है डेटा और एक होता है हेडर. इसी के साथ जुड़ा होता है हेडर भी. ठीक है, डेटा होता है और हेडर जुड़ा होता है डेटा के साथ. ठीक है, अब बेसिकली इस हेडर में क्या होता है? इस हेडर में आपकी आईपी एड्रेस स्टोर होता है. मतलब एक ऐसा एड्रेस जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, बट एक ऐसा एड्रेस जो आपको बताता है कि नेटवर्क में जाना कहां पर है डेटा पैकेट, किसको डिलीवर करना है, डेस्टिनेशन क्या है. तो इसीलिए एनालाइज करता है ये और फिर फॉरवर्ड कर देता है डेटा पैकेट्स को, मतलब आगे भेज देता है अमंग द कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो जो भी उसके पास कनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं, हो सकता है जो भी उसके पास नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, वो हो सकता है राउटर से कनेक्टेड हो तो अलग अलग राउटर्स को भेज सकता है, या अलग अलग डिवाइसेस को भेज सकता है. तो वह नेटवर्क भी हो सकता है, एक सिंगल नेटवर्क भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकता है, किसी को भी सेंड कर सकता है, डिपेंड करता है कि किसको भेजना है. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जो है राउटर काम करता है. ठीक है, आगे और इसके बारे में डिटेल हम डिस्कस कर ही रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं. फिलहाल द राउटर सर्व्स टू प्राइमरी फंक्शंस. तो बेसिकली टू प्राइमरी फंक्शंस फुलफिल करता है राउटर. सबसे पहला क्या? मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स टू देयर इंटेंडेड आईपी एड्रेसेस. तो ये मैनेजमेंट का काम करता है ट्रैफिक को. ठीक है, क्या करता है? मैनेज करने का काम करता है ट्रैफिक को, मैनेजिंग ट्रैफिक बिटवीन द नेटवर्क्स बाय फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट्स. तो नेटवर्क्स के बीच के ट्रैफिक को ही मैनेज करता है, पैकेट्स को फॉरवर्ड करके सिर्फ उनको जिनके आईपी एड्रेस का डेस्टिनेशन या पैकेट में जिनका डेस्टिनेशन में आईपी एड्रेस लिखा हुआ है. मतलब ये जो डेटा पैकेट प्रोवाइड कर रहा है, ये उसको प्रोवाइड कर रहा है जिसको चाहिए या जिसके लिए वो भेजा गया है. ये नहीं कि हर किसी को जाके बांट दिया कि ये लो भाई, ये लो ये लो ये लो. ये कहानी नहीं हो रही यहाँ पे. यहाँ ऐसा हो रहा है कि जो इंटेंडेड टारगेट है, जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है, उसको जाके पैकेट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है. एंड अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू यूज द सेम इंटरनेट कनेक्शन. और ये प्रोवाइड कर देता है कि यार जो अलग अलग डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो सेम इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सके. ठीक है, तो ये भी राउटर फैसिलिटेट करता है.
अ राउटर कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। एक लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करने का काम करता है राउटर बेसिकली, ठीक है। और राउटर कैन बी यूज्ड बोथ इन लैंस एंड वैन्स, और ये लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क दोनों में ही काम कर सकते हैं, ठीक है, एक राउटर। आगे अगर हम पॉइंट्स कंटिन्यू करें राउटर से रिलेटेड, सो राउटर ट्रांसफर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स। तो जो राउटर है वो जो डेटा ट्रांसफर कर रहा है वो आईपी पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। राउटर ट्रांसफर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स। इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा इट यूजेस आईपी एड्रेसेस मेंशन्ड इन द डेस्टिनेशन फील्ड ऑफ द आईपी पैकेट, ठीक है। अब डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, यस आई वाज सेइंग करेक्ट, सो इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इसके आईपी एड्रेस, इट यूजेस आईपी एड्रेस मेंशन्ड इन द डेस्टिनेशन फील्ड ऑफ द आईपी पैकेट। बेसिकली ये आईपी पैकेट है ना, इसमें एक सेक्शन है डेटा का जो डेटा को सेंड करना है, एक सेक्शन है हेडर का। अब इस हेडर में क्या होता है, हेडर में लोकेशन होती है डेस्टिनेशन की, कहां भेजना है। तो यहां पे डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस डाला होता है। अब ये हेडर भी पूरा फॉर्मेटेड होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 32 बिट की इसकी विड्थ होती है और फिर ये लंबा चौड़ा चला जाता है, जिसमें हम बहुत सी चीज़ें कंसिडर करते हैं, मतलब किस टाइप का आईपी एड्रेस है, ठीक है, टाइप क्या है, फिर किस टाइप का नेटवर्क है, टोटल लेंथ क्या है, हेडर की लेंथ क्या है, फ्रेगमेंटेशन है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें हम सब इसमें कंसिडर करते हैं। फिर सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वगैरह हम इसमें कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, बट सिचुएशन ये है कि जो आपका राउटर डेटा ट्रांसफर करने वाला है वो क्या करने वाला है, पूरे पैकेट को रिसीव करने वाला है, ठीक है, पूरे पैकेट को रिसीव करने वाला है। और वो जो पैकेट है वो बेसिकली पूरा एक पैकेट, पूरा डेटा नहीं है। डेटा को हमने मल्टीपल पार्ट्स में स्प्लिट किया है, हर डेटा के साथ हमने एक हेडर जोड़ दिया है, उसको हम कह रहे हैं पैकेट, ठीक है। और ये पैकेट ही डेटा ट्रांसफर कर रहा है, बेसिकली इसी तरीके से डेटा ट्रांसफर हो रहा है राउटर्स के बीच में। तो जो राउटर है वो क्या करता है, राउटर ट्रांसफर करता है डेटा को इन द फॉर्म ऑफ आईपी पैकेट्स, और इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डेटा इट यूजेस आईपी एड्रेस मेंशन्ड इन द डेस्टिनेशन फील्ड ऑफ द आईपी पैकेट। तो आईपी पैकेट के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करेगा, इस आईपी पैकेट में जो डेस्टिनेशन फील्ड में एड्रेस डाला होगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, उसको यूज करेगा ये ट्रांसमिट करने के लिए। इंटेंडेड कंप्यूटर को ही या इंटेंडेड सिस्टम को ही, हर किसी को नहीं भेजना है इसको। When a data packet arrives, the router inspects the destination address। जो हमने पहले भी कहा था कि राउटर इंस्पेक्ट करने वाला है या फिर एनालाइज करने वाला है। क्या एनालाइज करने वाला है, तो बेसिकली ये यही चीज जानेगा कि वो जो पैकेट इसको रिसीव हुआ है उसमें डेस्टिनेशन हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। कंसल्ट्स इट्स राउटिंग टेबल्स। अब इसके पास क्या होता है, राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है। राउटिंग टेबल मतलब होता है कि यार एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, सपोज ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है डेस्टिनेशन का, यहां तक जाने के लिए मेरे लिए बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट पाथ कौन सा है, तो वो राउटिंग टेबल्स की मदद से पहचान पाता है। तो राउटिंग टेबल इसके पास होती है ये पहचानने के लिए कि एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरा बेस्ट पाथ क्या है, ठीक है, टू डिसाइड द ऑप्टिमल रूट एंड देन ट्रांसफर्स द पैकेट अलोंग दिस रूट। तो वही चीज यहां पर भी लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जैसे ही एक राउटर को एक पैकेट मिल गया, तो मतलब सिंपल सी बात ये एक राउटर है, ये क्या है, ये एक राउटर है। इस राउटर को मैंने एक पैकेट दे दिया, सपोज एक पैकेट मैंने इस राउटर को लाके दे दिया, है ना, इस पैकेट को एक राउटर लाके दे दिया। अब बेसिकली ये जो पैकेट इस राउटर को मिल रहा है, ये राउटर करेगा क्या इस पैकेट का, इस पैकेट से ये राउटर हेडर निकालेगा। क्या करेगा, इस पैकेट से ये राउटर हेडर निकालेगा। हेडर से जानेगा कि डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है। अब ये जो आईपी एड्रेस इसको पता चल गया, इस आईपी एड्रेस को ये सर्च करेगा अपनी राउटिंग टेबल में। इसके पास क्या है, एक राउटिंग टेबल है, मतलब बेस्ट पाथ इस डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचने के लिए इस राउटिंग टेबल पे कंसल्ट करेगा कि यार मुझे इस एड्रेस पे जाना, बता दो बेस्ट पाथ क्या है। पाथ पता करने के बाद, ऑप्टिमल पाथ पता करने के बाद ये क्या करेगा, उस डेटा पैकेट को उस पाथ से भेज देगा। कौन, आपका बेसिकली राउटर ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। तो राउटर्स हैव अ राउटिंग टेबल इन इट दैट इज रेफर्ड पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द नेटवर्क। तो राउटिंग टेबल एक टेबल है राउटर्स में जो बताती है कि यार बेस्ट पाथ एक पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन एड्रेस तक, डेस्टिनेशन आईपी तक पहुंचने के लिए क्या हो सकता है। और ये पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, बिकॉज सिस्टम चेंज होता है, तो यार आईपी राउटिंग टेबल तो चेंज होगी और इसको कंटिन्यूसली क्या करना पड़ता है, इनको कंसल्ट करना पड़ता है।
इन ऑर्डर टू प्रिपेयर और रिफ्रेश द राउटिंग टेबल्स, राउटर्स शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग ईच अदर। अब क्योंकि इस राउटिंग टेबल को इनको ये करना, अपडेट करना है, बार बार चेंज करना है, तो राउटर्स कंटिन्यूसली करते क्या रहते हैं, अपने आसपास के राउटर्स से बातचीत करते रहते हैं, डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं कि यार मतलब सिंपल सी बात है ना यार, अगर आपको बेस्ट पाथ पता करना है, सपोज मैं कहता हूं ये सोर्स है, ये एक यहां से डेस्टिनेशन पहुंचने का तरीका है और एक ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने का तरीका है, तो इस सोर्स को अगर पता करना है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने का क्या बेस्ट तरीका है, तो इसको अपने नेबर्स से क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना। तो बस वही सीन है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर राउटर से बाकी अलग अलग राउटर्स या फिर अलग अलग सिस्टम तक पहुंचने का बेस्ट पाथ जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने नेबरहुड से नेबरहुड राउटर से बातचीत करते रहना पड़ेगा कि तुम बता दो भाई यहां तक जाने का बेस्ट पाथ क्या है, और वही पाथ पता चलते चलते ये क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल को अपडेट करता रहता है पीरियोडिकली। ठीक है, तो आप ये देखोगे राउटिंग जो राउटिंग टेबल्स है वो क्या है, वो चेंज होती रहती हैं। एक्चुअली राउटिंग टेबल्स भी अलग अलग टाइप की आती हैं, ठीक है, जो चेंज होती भी है पीरियोडिकली, जो नहीं भी होती है, बट वो उसका डिटेल में डिस्कशन हमारे सिलेबस में नहीं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास स्टैटिक और राउटिंग टेबल होती हैं, ठीक है, मतलब स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग करके दो कंसेप्ट है, बट उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। ठीक है, नो इफ अ लिंक बिटवीन टू राउटर्स फेल्स, द सेंडिंग राउटर कैन डिटरमाइन एन अल्टरनेटिव रूट टू कीप ट्रैफिक मूविंग। अब देखो बहुत बार क्या होता है, जैसे सपोज ये एक राउटर है R1, ठीक है, इसको पहुंचना है यहाँ डेस्टिनेशन तक। अब इसको ये दिख रहा है कि ये डेस्टिनेशन तक राउटिंग मतलब R1 को पहुंचने के लिए दो पाथ है, एक है ये R2 और एक है ये R3, दो राउटर्स और हैं R1 और R3। सो R1 से R2 जाएंगे, R2 से डेस्टिनेशन तक जाएंगे, ये क्या है, ये बेस्ट पाथ है, ये क्या है, ये बेस्ट पाथ है। बट इसने ये पहचाना कि यार ये डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जो पाथ है आपका R2 के थ्रू, कि R1 से R2 जाए, R2 से डेस्टिनेशन जाए, बेस्ट पाथ है, अच्छा बात है, वेल एंड गुड है। बट किसी वजह से ये राउटर सपोज फेल हो गया, ये राउटर फेल हो गया, काम नहीं कर रहा, बट हमें तो पहुंचाना है डेस्टिनेशन तक और ट्रैफिक को मूविंग रखना है, तो ये क्या करेगा राउटर, ये चेंज करेगा, मतलब तुरंत से चेंज करेगा और R3 के पास पहुंच देगा, मतलब पहुंचा देगा पैकेट, और R3 फिर डेस्टिनेशन तक पैकेट पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। ठीक है, अब हो सकता है ये R3 से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाए, मतलब अगर मैं सपोज इसी डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना दूं तो आपको और समझ में आ पाएगा। सपोज मैं कहूं R3 यहां कहीं है, ठीक है, अब दिख रहा है R1 से R2 से डेस्टिनेशन जाना तो क्लोजेस्ट है, ठीक है, बट ये क्या कह रहा हूं मैं कि यार दिख रहा है सही R2 से बेस्ट है, बट R2 काम ही नहीं कर रहा ना, ट्रैफिक मूविंग रखना है, डेटा पैकेट पहुंचाना है, तो ये R1 क्या करेगा, इसको R3 पे पहुंचा देगा, R3 से R4 पे पहुंचेगा, R4 से सपोज डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। डेफिनेटली बिगेस्ट पाथ है, बहुत लंबा है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा इसमें, बट क्या ऑप्शन है हमारे पास, जो क्लोजेस्ट है वो तो फेल हो चुका है, तो ये काम भी राउटर का ही होता है। ठीक है, now if the destination is unknown to a router, it sends the traffic to another router। ठीक है, अब ये भी होता है, ये भी राउटर करता है कि अगर डेस्टिनेशन ही नहीं पता यार, यही नहीं पता कि किसको भेजना है सपोज डेटा पैकेट, अगर यही नहीं पता कि किसको भेजना है डेटा पैकेट, तब क्या करे, तो क्या करता है राउटर, ट्रैफिक को मूविंग रखने के लिए ये पैकेट किसी और राउटर को भेज देता है। सो इफ द डेस्टिनेशन इज अननोन टू अ राउटर, इट सेंड्स द ट्रैफिक बाउंड टू अननोन डेस्टिनेशन टू अनदर राउटर यूजिंग लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस को यूज करते हुए दूसरे राउटर को भेज देगा, which knows the destination based on a network road map called a routing table। और ये किसको भेज देगा, ये उसको भेज देगा जिसके पास एड्रेस हो सपोज कि कहां पे पहुंचाना है, ठीक है, राउटिंग टेबल्स की वजह से। सो राउटर्स कैन हेल्प इंश्योर दैट पैकेट्स आर ट्रैवलिंग द मोस्ट एफिशिएंट पाथ्स टू देयर डेस्टिनेशन। तो राउटर का बेसिक काम क्या है, बेसिक काम ये है कि राउटर हमें मदद करता है ये इंश्योर करने में कि जो हमारा पैकेट्स है वो ट्रैवल कर रहे हैं मोस्ट एफिशिएंट पाथ से। ठीक है, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, एफिशिएंट पाथ मतलब बेस्ट पॉसिबल पाथ जो आप चूज कर सकते हो, उससे वो उस पैकेट को पहुंचा दे, ये राउटर का काम होता है। ठीक है, ये क्या होता है, राउटर का काम होता है, मतलब बेसिकली बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करना इस राउटर का काम। ठीक है, नाउ राउटर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हब्स, ब्रिजेस एंड स्विचेस। राउटिंग बहुत महंगा होता है भाई इनसे, ठीक है, मतलब ये बहुत सस्ते हैं और राउटर्स बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, अ डिवाइस दैट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इज नोन एज राउटर। कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसा डिवाइस जो ब्रिज का ही काम कर दे बट अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, उनको राउटर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ राउटर कैन लिंक ईथरनेट टू अ मेन फ्रेम। ईथरनेट को मेन फ्रेम से लिंक करने का काम कर सकता है, दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम कर रहे हैं, उनको आपस में जोड़ सकता है।
द राउटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अ डिफरेंट नेटवर्क। सो एक डेटा से दूसरे एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब आपको डेटा को ट्रांसफर करना है, फॉरवर्ड करना है, तब आप यूज करने वाले किसका, राउटर का। अब बेसिकली राउटर डेटा फॉरवर्डिंग का काम कर रहा है, बट बेस्ट पॉसिबल पाथ को चूज करके, जो बेस्ट पॉसिबल पाथ है इसके लिए उसको चूज करके उससे डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, अ राउटर डिफर्स फ्रॉम अ ब्रिज इन अ वे दैट द फॉर्मर यूजेस लॉजिकल एड्रेस एंड द लेटर यूजेस फिजिकल एड्रेस। अब एक राउटर जो है ब्रिज से अलग है। ठीक है, कहते हैं हम ब्रिज की जैसा काम करने वाला, बट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हैंडल कर सके, उसको हम राउटर कह रहे हैं। बट राउटर से बहुत अलग है ब्रिज, क्योंकि जो ब्रिज है वो यूज करता है फिजिकल एड्रेस का। ब्रिज किसको यूज करता है, फिजिकल एड्रेस का यूज करता है। फिजिकल एड्रेस मतलब हो गया मैक एड्रेस, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। और ये लॉजिकल एड्रेस का कौन यूज करता है, सो बेसिकली लॉजिकल एड्रेस का यूज करता है आपका ये राउटर। तो राउटर यूज करता है लॉजिकल एड्रेसिंग को, ब्रिज यूज करता है फिजिकल एड्रेसिंग को, और यही डिफरेंस है, मेन बहुत बड़ा डिफरेंस है आपके ब्रिज में और राउटर में। ठीक है, तो ये हो गया राउटर। आगे इस पे थोड़ा सा और डिस्कशन करें अगर हम, कंपेयर टू अ हब और स्विच, अ राउटर हैज एडवांस्ड कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर अ नेटवर्क। अब हब या स्विच के कंपैरिजन में इसके पास बहुत सारी एडवांस्ड कैपेबिलिटीज भी होती हैं। आप ये तो कह रहे हो, दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को लिंक करने वाला स्विच की जैसी कैपेबिलिटी रखने वाले को हम राउटर कह देंगे, बट राउटर के पास इतनी लिमिटेड खासियत नहीं होती, लिमिटेड नहीं, बहुत ज्यादा काम भी कर सकता है राउटर की। अगर हम बात करते हैं क्या क्या है, जैसे कि वो एनालाइज कर सकता है पैकेट्स को, ठीक है, एनालाइज कर सकता है डेटा पैकेट्स को, और बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर सकता है उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, जो उसके लिए बेस्ट सूटेबल पाथ हो। ठीक है, डिसाइड या ऑल्टर हाउ इट इज पैकेज्ड, किस तरीके से पैकेट जो है पैकेज होने वाला है, मतलब किस तरीके से डिवाइड होने वाला है, किस तरीके से हेडर जुड़ने वाला है, क्या सब सीन रहेगा, वो भी राउटर करता है। एंड सेंड इट टू अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप, और किसी और नेटवर्क पे भेजने का काम जो किसी और प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल यहां पे दे रखा है मैंने, डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ अ सर्टेन साइज, सपोज these packets are to be carried over a different type of network which cannot handle bigger packets। ठीक है, अब पैकेट्स को डिवाइड कर दिया गया सर्टेन साइज में, कुछ भी डिवाइड कर दिया, जैसे सपोज मेरे को इतना बड़ा पैकेट है, इनको 4 पार्ट्स में बांटा और डिवाइड कर दिया गया, सपोज हेडर जोड़ दिया गया। ठीक है, बट इस पैकेट को मुझे डिफरेंट किसी और नेटवर्क से ट्रैवल कराना है। अब उस पर्टिकुलर नेटवर्क में क्या है, विच कैन नॉट हैंडल बिगर पैकेट्स। अब वो जितना साइज हम भेज रहे हैं पैकेट्स का, वो हैंडल नहीं कर सकता सपोज नेटवर्क। इन सच अ केस द डेटा इज टू बी रीपैकेज्ड, अब उसको जोड़ के वापस से क्या करना है, तोड़ने का काम करना है, डिवाइड करने का काम करना है। ठीक है, सो द डेटा इज टू बी रीपैकेज्ड एज स्मॉलर पैकेट्स एंड देन सेंट ओवर द नेटवर्क बाय अ राउटर, और फिर उसको नेटवर्क पे सेंड करने का काम करना है राउटर को। ठीक है, तो अब ये सब जो काम है ये एडवांस वर्क है जो एक नॉर्मल हब या स्विच या कोई डिवाइस नहीं कर सकता। इसीलिए राउटर्स क्या है, महंगे हैं। इसीलिए राउटर्स महंगे आते हैं, क्योंकि ये बाकी सारे डिवाइसेस का तो काम करते हैं, बाकी एडिशनल और एडवांस्ड फीचर्स भी ऑफर करते हैं आपको। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हाइब्रिड डिवाइसेस, उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दीज डेज होम वाईफाई राउटर्स परफॉर्म द डुअल टास्क ऑफ राउटर एंड अ मॉडेम या स्विच। मतलब जो अगर हम आज के बारे में बात करें ना, तो जो वाईफाई राउटर्स हैं वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, डुअल टास्क परफॉर्म करते हैं, राउटर का भी करते हैं, मॉडेम या स्विच का भी काम करते हैं। ठीक है, दीज राउटर्स कनेक्ट टू इनकमिंग ब्रॉडबैंड लाइंस फ्रॉम एन आईएसपी, तो आईएसपी से ब्रॉडबैंड लाइन आ रही है। ठीक है, ब्रॉडबैंड लाइन आती है आईएसपी से। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करता है एंड कन्वर्ट देम टू डिजिटल डेटा फॉर कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्या करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जो एक्चुअली मॉडेम का काम है। ठीक है, बट बेस्ट पाथ चूज करके इसको डेटा ट्रांसफर करने का भी काम करता है। तो बेसिकली जो आजकल या फिर जो आप अपने घर में राउटर देखते हो, वो यार सिर्फ एक राउटर नहीं है, वो एक हाइब्रिड डिवाइस है। क्या है वो, हाइब्रिड डिवाइस है, मल्टीपल डिवाइसेस का कॉम्बिनेशन है, उसमें सिर्फ एक इकलौता राउटर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम है। जैसे कि मॉडेम दिख गया आपको, मॉडेम का भी काम करता है, स्विच का भी काम कर लेता है, बहुत बार गेटवे का भी काम कर लेता है। तो वो मल्टीपल काम करता है एक साथ, कौन, एक राउटर। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली अगर हम टाइप्स में चलें, सो अ वैरायटी ऑफ राउटर्स आर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूसेजेस, द मेन टाइप्स ऑफ राउटर्स आर दीस। ठीक है, अब राउटर्स बहुत सारे टाइप के आते हैं, बहुत सारी वैरायटी है राउटर्स की, बट ये कुछ राउटर्स हैं जो ब्रॉडली अवेलेबल हैं। अब मैं सही बता रहा हूं कि इनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन नहीं करने वाले ना, आपको जानने की भी फिलहाल जरूरत है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके स्कोप में नहीं है। फिलहाल क्या करना है, फिलहाल बस आपको नाम जानने के, इस टाइप के भी कुछ राउटर्स होते हैं, यस, ये नाम एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ आपको ये जानना है। अभी इनको समझने की तरफ नहीं भाग रहे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, सिर्फ हब के क्लासिफिकेशन है, एक्टिव और पैसिव, इसके अलावा किसी भी डिवाइस का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब बस हम क्या देख रहे हैं, उनके नाम
देख रहे हैं, क्योंकि आगे हो सकता है आपसे कभी भी नाम पूछ ले जाए या कभी भी आप इनके बारे में आगे बढ़ो तो ऐसा ना हो कि यार एकदम नया नया ऐसा लगे कि यार ये क्या चीज़ आ गई। ठीक है, ये सब क्लासिफिकेशन कब देखा आपने? ठीक है, तो इसलिए मैं नाम गिनवा रहा हूं आपको। तो वायरलेस राउटर, ब्रॉडबैंड राउटर्स, कोर राउटर्स, एज राउटर्स, ब्राउटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन राउटर्स एंड वर्चुअल राउटर्स। तो इस तरीके से कुछ क्लासिफिकेशन है हमारे राउटर्स के। एंड आई होप इसके साथ आपके राउटर्स क्लियर हो गया होगा कि राउटर करता क्या है बेसिकली, राउटर का काम क्या है, वो आई होप आपका क्लियर हो चुका होगा, समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट है हमारी भाई वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आप टाइप करिए magnetbeans.com, पहले वेबसाइट आएगी, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें से आपको क्या करना है, सीबीएसई इंग्लिश मतलब किंडरगार्टन टू क्लास 12th सीबीएसई इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट करना है। यहाँ आपके पास सारे पूरे क्लासेस खुल जाएंगे, ये क्लास पैलेट है, आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है, क्लास 12th का सारा कंटेंट खुल जाएगा। यू नीड टू स्क्रॉल डाउन, यू नीड टू सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ। तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस खुल जाएंगे चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस खुल जाएंगी, किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन है आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, इधर उधर की वीडियो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, वेदर इट बी एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनसीईआरटी बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे, यहाँ मिल जाएगी क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दोज वीडियोस। इवन हमारे पास IIT JEE और नीट भी अवेलेबल है एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मुझे आपको बतानी थी कि यार जो हमारा चैनल है या फिर जो मैग्नेट बेन्स है, ये एक एडिटेक प्लेटफॉर्म है, हमारा एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है विच इज़ पैबली। ठीक है, जहाँ पे न्यूमरस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आप सपोज जो मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपको देता हूँ, जो आप पढ़ते हैं, जो बेसिक्स हैं ऑफ टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में जो आप पढ़ रहे हो वो बेसिक्स हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आप पढ़ते हो तो ये आपको आगे हेल्प करेंगी, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगी, आपके जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो जो हमारे पास पैबली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको भी आप ग्रैब कर सकते हो अगर आपके ये कंसेप्ट प्रॉपरली क्लियर हैं तो। ठीक है, इसके साथ आगे बढ़े अगर हम, तो नेक्स्ट आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, हमारी प्लेलिस्ट पसंद आ रही होगी। ठीक है, हमसे हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा, आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही होगी। अगर ऐसा है तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरीके से बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।